2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में दो बेहद महत्वपूर्ण बयान दिए हैं, जिनसे बिहार की राजनीति में बहस गर्म हो गई है। एक ओर उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर इसे जोड़ते हुए कहा कि समय तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये दोनों बातें एक साथ सुनने में विरोधाभासी लग सकती हैं, लेकिन सियासत की बिसात पर ये एक गहरी रणनीति का हिस्सा हो सकती हैं। अब समझ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं अमित शाह। तो पहला बयान है कि बिहार चुनाव नीतीश के चेहरे पर लड़ा जाएगा। इस बयान से ये साफ संकेत गया है कि भाजपा और उसके सहयोगी दल फिलहाल नीतीश कुमार को गठबंधन का चेहरा बनाए रखने में सहमत हैं। ये बात एनडीए के अंदर जेडीयू की भूमिका को स्थिरता देती है और नीतीश को भरोसा दिलाती है कि उन्हें किनारे लगाने की अभी कोई योजना नहीं है। तो वहीं दूसरा बयान सुन लीजिए। समय तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये बात यहीं पर आकर राजनीतिक संकेतों को घना बना देती है। अगर नीतीश चेहरा है तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या ये बीजेपी का बैकडोर रास्ता है मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए, या फिर चुनाव बाद संख्या बल के आधार पर भूमिका तय करने का संकेत? भाजपा फिलहाल नीतीश को आगे रखकर चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। तेजस्वी बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश को किनारे लगाएगी। अमित शाह ने ये कहकर उस आशंका को फिलहाल नकार दिया है। नीतीश की छवि सुशासन बाबू की रही है। बीजेपी इसी ब्रांड वैल्यू का इस्तेमाल करना चाहती है, खासकर ग्रामीण, मध्य वर्ग और पिछड़े वर्ग में। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद ही अमित शाह ने कहा था कि बिहार में अगला चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, इसका फैसला बीजेपी और जेडीयू की बैठक में लिया जाएगा। इसके बाद जेडीयू के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया था और साफ कहा था कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। जेडीयू के सियासी तेवर को देखते हुए बीजेपी ने अपने सियासी स्टैंड को बदला था। बिहार बीजेपी की कोर कमेटी मीटिंग फरीदाबाद में हुई थी, जिसमें बीजेपी की तरफ से इस संबंध में बयान जारी कर कहा गया कि नीतीश की अगुवाई में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता तो खुले तौर पर यह कह रहे थे कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम चेहरा होंगे, चाहे किसी भी पार्टी की कितनी भी सीटें आए, नीतीश ही सीएम होंगे। इसके अलावा बीजेपी जेडीयू गठबंधन में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। सीट बंटवारे से लेकर चुनावी रणनीति तक सब कुछ पूर्व निर्धारित फॉर्मूले के तहत ही चलेगा। नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर सवाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ही उठने लगे थे। महाराष्ट्र चुनाव तक सत्ता की बागडोर एकनाथ शिंदे के हाथों में रही थी, लेकिन नतीजे आने के बाद सत्ता का समीकरण बदल गया। बीजेपी ने सीएम पद किसी सहयोगी दल को देने के बजाय अपने पास रखा। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के सीएम और पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे के डिप्टी सीएम बनने के बाद महाराष्ट्र और बिहार की तुलना होने लगी। इसके बाद ही आरजेडी के साथ ही इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया था कि बीजेपी नीतीश कुमार को अब सीएम नहीं बनाएगी। शिवसेना यूबीटी के विधायक और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने बयान दिया था कि जो हमारे साथ हुआ वो बिहार में नीतीश कुमार के साथ हो सकता है। उनकी भी सीट चली जाएगी और बीजेपी सत्ता प्राप्त कर लेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का यही सपना है कि हर रीजनल पार्टी को तोड़ा जाए और खत्म किया जाए। इसके बाद से बिहार में नीतीश कुमार के सियासी पाला बदलने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन साथ बने रहने का भी भरोसा एक दूसरे को दिया जा रहा था। बिहार की सियासत में जेडीयू और बीजेपी का साथ बने रहना एक दूसरे की मजबूरी है, तो एक दूसरे के लिए जरूरी भी है। बीजेपी किसी भी सूरत में नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ना चाहती है। 2015 में अकेले चुनाव लड़कर बीजेपी अपनी सियासी थास बीजेपी में नाप चुकी है। बीजेपी को पता है कि वो अकेले चुनाव लड़कर सूबे की सत्ता हासिल नहीं कर सकती। सत्ता में अगर बने रहना है तो उसके लिए नीतीश कुमार का साथ होना जरूरी है, क्योंकि नीतीश के सिवा कोई दूसरा दल नहीं है जिसके हाथ मिलाकर सरकार बना ले। आरजेडी और कांग्रेस के संग बीजेपी की दोस्ती नामुमकिन सी है। ऐसे में नीतीश कुमार ही हैं जिनके साथ मिलकर सत्ता में बने रह सकते हैं। बीजेपी ने बिहार में जेडीयू के साथ रहकर सत्ता का स्वाद चखा है। इसके अलावा नीतीश कुमार एनडीए से बाहर होते हैं तो उसका असर केंद्र की मोदी सरकार पर भी पड़ेगा। जेडीयू के 12 सांसद हैं जिनके समर्थन वापस लेने पर मोदी सरकार डगमगा सकती है। इसके अलावा नीतीश के साथ रहते हुए अति पिछड़ा वर्ग के वोट को लेना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। बीजेपी के लिए नीतीश की जितनी जरूरत है उतनी ही आवश्यकता बीजेपी की जेडीयू को भी है। नीतीश कुमार इस बात को बखूबी तरीके से जानते हैं कि उनकी पार्टी के लोग
किसके साथ ज्यादा तालमेल बनाकर रह सकते हैं। बिहार में जेडीयू की राजनीति आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के विरोध में खड़ी हुई है, इसलिए जेडीयू के लोग आरजेडी की तुलना में बीजेपी को ज्यादा बेहतर विकल्प मानते हैं। साल 2020 में की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने बिहार में जेडीयू से बड़ी पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार को सत्ता की बागडोर सौंप दी थी। इसलिए नीतीश कुमार को लगता है कि वो बीजेपी के साथ रहकर सीएम की कुर्सी पर अपना वर्चस्व बनाए रख सकते हैं। 2005 से अब तक नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा रहे हैं। बीजेपी ने बार बार मददगार की भूमिका निभाई, सत्ता में रहते हुए भी पिछली सीट पर बैठी रही। हर बार जब बीजेपी मजबूत हुई तब भी नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया गया। इससे बीजेपी का चेहरा बनने की जो प्रक्रिया है वो रुक भी गई। अगर हम बात सुशील मोदी की करें तो लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे, लेकिन पार्टी ने कभी उन्हें सीएम पद का विकल्प नहीं बनाया। नंदकिशोर यादव, मंगल पांडे, प्रेम कुमार जैसे कई वरिष्ठ नेता भी लोकप्रियता या जन आकर्षण में सीमित रहे। जब मोदी लहर में 2014 और 2019 में जबरदस्त जीत मिली, तब भी बिहार बीजेपी कोई चेहरा सामने नहीं ला सकी। खैर, अमित शाह के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के साथ खेला करेगी। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।